ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाइपो मीन डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? डिक्रीज। पैराथायराइडिज्म का मतलब होता है पीटीएच हार्मोन, मतलब वो कंडीशन जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड जो है या इंजरी हो जाए या पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से पीटीएच रिलीज, पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज कम हो जाए, तो उसको हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू द इंजरी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड और देयर ब्लड सप्लाई यूजुअली ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। आप लोग को मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब ग्लैंड। इसके कितने लोब हैं? दो। अब इस ग्लैंड के पीछे जहाँ पे जनाब चार इस तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि सम टाइम व्हेन वी रिमूव थायराइड तो एक्सीडेंटली हम पैराथायराइड को भी रिमूव करते हैं। तो जब थायराइड सर्जरी करते हैं द सर्जन शुड केयर अबाउट पैराथायराइड। लेकिन अगर थायराइड सर्जरी में गलती से हम पैराथायराइड को भी रिमूव करें, तो जब पैराथायराइड बॉडी में नहीं रहेंगे तो पीटीएच भी नहीं होगा। सो देयर इज हाइपोपैराथायराइडिज्म। कभी कभार इस पैराथायराइड ग्लैंड के खिलाफ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। सो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन आल्सो लीड्स टू हाइपोपैराथायराइडिज्म। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को देखता जाऊँ, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ये हम डिस्कस करेंगे जनरल एम्ब्रियोलॉजी में। तो इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन द फीटस इज इन द मदर यूट्रस, उसमें जनाब यहाँ पे याद रखे देयर इज सम पाउच स्पर्म। एक का नाम थर्ड फेरिंजियल पाउच है और दूसरे का नाम फोर्थ फेरिंजियल पाउच है। अब ये जो थर्ड पाउच है इससे नीचे वाले पैराथायराइड बनेंगे, इनको हम इंफीरियर पैराथायराइड कहते हैं। और ये जो ऊपर दो पैराथायराइड है ये फोर्थ फेरिंजियल पाउच से बनते हैं। तो सवाल ये समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर एम्ब्रियोलॉजिकली व्हिच कैन लीड्स टू थायराइड ग्लैंड फॉर्मेशन। वन इज थर्ड पाउच, अनदर इज फोर्थ पाउच। थर्ड पाउच से नीचे दो पैराथायराइड बनेंगे, फोर्थ पाउच से ऊपर दो पैराथायराइड बनेंगे। लेकिन अब वो डिजीज जिसमें बाई बर्थ पैदाइशी तौर पर ये पाउच ना बने तो पैराथायराइड भी नहीं बनेंगे, उस डिजीज को हम डिजार्ज सिंड्रोम कहते हैं। तो डिजार्ज सिंड्रोम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें याद रखना है कि इट इज अ सिंड्रोम इन विच देयर इज लैक ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पेरिंजियल पाउच। फिर जब पैराथायराइड हार्मोन कम होंगे, देखिए पीटीएच हार्मोन का काम ये है कि कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन अगर पैराथायराइड हार्मोन नहीं है तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो भी कम होगा। सो देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया एंड दैट विल लीड टू सीवियर स्पाज्म ऑफ द मसल नोन एज टेटेनी। और इसकी वजह से जब कैल्शियम कम होता है तो रिलेटिवली जो फास्फेट लेवल है PO4 वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। So these are the lab value of primary hypoparathyroidism, a condition characterized by decreased PTH, decreased calcium, increased phosphate। और कैल्शियम कम होने की वजह से the patient will develop tetany, severe spasm of the hand muscle that is called of tetany। फिर these are the symptoms of hypoparathyroidism। फिर जब कैल्शियम कम होता है और आप उस पेशेंट की चीक्स को, ये जो चीक्स मसल है, अगर आप उसको थोड़ा सा टेप करेंगे, जेंटल टेप करेंगे, तो उसकी वजह से जो फेशियल मसल है इसकी कंट्रैक्शन होती है। तो देखिए अनजेंटल टेपिंग of the cheek muscle, if there is contraction of facial muscle, that is known as Chauvistic sign। So very important, Chauvistic sign is classically seen in hypocalcemia। और हाइपोकैल्सीमिया का वजह हाइपोपैराथायराइडिज्म है। फिर दूसरी बात आप लोग को पता है कि जब कैल्शियम कम होता है देयर इज सीवियर स्पाज्म ऑफ द हैंड मसल दैट इज नोन एज टेटिनी। अब अगर हाथ जो है वो स्पाज्मेटिक है, जो मतलब हैंड के मसल है, अगर उसमें स्पाज्म हो चुकी है और आप उस पेशेंट की जनाब ब्रेकियल आर्टरी के बाहर बीपी कप रेप करेंगे, तो बीपी इन्फ्लेट करने से जिस तरह हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो क्या होता है व्हेन वी रेप द बीपी अराउंड द ब्रेकियल आर्टरी एंड इफ वी इन्फ्लेट द कप टू अक्लूड द ब्रेकियल आर्टरी, तो ब्लड सप्लाई टू द हैंड मजीद कम होगी। अगर वो कंट्रैक्शन लो कैल्शियम की वजह से है तो आप बीपी कप को इन्फ्लेट करके मजीद जो ब्लड सप्लाई है, कैल्शियम सप्लाई है, हाथ को कम करेंगे, तो उससे जो कार्पल स्पाज्म है वो मजीद ज्यादा होगी। दैट इज कॉल्ड ट्राउजो साइन। तो ये दो साइन आप लोगों ने यहाँ से याद रखने हैं। चोविस्टिक साइन का मतलब कि टेपिंग ऑफ द चीक मसल लीड्स टू इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल, दैट इज अ साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया व्हिच इज चोविस्टिक साइन। और अगर स्पाज्म है, हाथ के अंदर टेटनी है, और आप उस बंदे की बीपी कप रेप करें और बीपी कप रेप करने के बाद अगर आप उसको इन्फ्लेट करें और ब्लड सप्लाई टू द हैंड कम हो गए, जो टेटिनी है वो मजीद बढ़ जाए, तो उसको हम ट्राउजोसाइन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम दो और कंडीशन की तरफ आते हैं।
अब मैं इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिखता रहता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल पीटीएच लेवल ये हमारे पास क्या है, वो कम है, और इसके साथ जनाब कैल्शियम भी कम है, तो समझ आ रही है कि यार कैल्शियम इसलिए कम है कि पीटीएच कम है, लेकिन यहाँ पे देखिए फास्फेट लेवल जो है वो क्या होगा, ज्यादा। सो ऐसा कंडीशन जिसमें पीटीएच कम हो, कैल्शियम भी कम हो और फास्फेट ज्यादा हो, थिंक अबाउट प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये क्या है, प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। इट्स मीन कि अगर इस पैराथायराइड ग्लैंड को इंजरी हो जाए या इनकी ब्लड सप्लाई को कम किया जाए और पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाए तो पीटीएच रिलीज कम होगा। तो व्हेन देयर इज नो पीटीएच देयर विल बी डिक्रीज कैल्शियम, कैल्शियम भी कम होगा, तो रिलेटिवली फास्फेट लेवल ज्यादा होता है। तो इसको तो हम कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेकिन और से सुने। अगर हम ऐसा कंडीशन की तरफ जाए और से सुने कि यहाँ पे हमारे पास पीटीएच की जो लेवल है वो ज्यादा हो, पीटीएच ज्यादा, बट कैल्शियम का लेवल हमारे पास क्या हो, दैट इज डिक्रीज, और जो फास्फेट है वो हमारे पास हो क्या हो, ज्यादा। सिर्फ यहाँ पे हमने पीटीएच को कम से किस पे रिप्लेस किया, ज्यादा। अब फिजियोलॉजी ये कहती है when पीटीएच इज हाई तो कैल्शियम विल आल्सो हाई, लेकिन पीटीएच ज्यादा के बावजूद अगर कैल्शियम लो है, इट्स मीन कि पीटीएच रिलीज तो हो रहा है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं करता। इनको हम कहते हैं पीटीएच रिसेप्टर रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो पीटीएच है नहीं, हार्मोन का मसला है, तो डेफिनेटली व्हेन देयर इज नो हार्मोन कैल्शियम विल बी डिक्रीज। यहाँ पे पीटीएच है फिर भी कैल्शियम नहीं बढ़ रहा, इट्स मीन के रिसेप्टर का मसला है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें कैल्शियम कम हो बावजूद इसके कि हमारे पास फास्फेट और पीटीएच क्या है, ज्यादा, इसको सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, लेकिन ये जो पीटीएच ज्यादा है फिर भी कैल्शियम कम है, इट्स मीन ये रिसेप्टर का मसला है, ठीक है जी। अब देखें सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन and that is maternally transmitted mutation impaired in the GNAS genes। जो GNAS1 inactivating mutation है, ये पीटीएच रिसेप्टर को क्या करता है, म्यूटेट करता है। तो दो बातें और से सुने कि मदर से आने वाला वो जीन जिसमें म्यूटेशन आ जाए, लाइक GNAS जीन, जो GNAS जीन है, दे मेनली मेंटेन पीटीएच रिसेप्टर, और अगर पीटीएच रिसेप्टर काम नहीं करेगी so then PTH will inactivation of PTH will bind to the receptor। तो PTH रिलीज तो होगा लेकिन जहां पे उसने काम करना है वो काम नहीं करेगा, तो एंड आर्गन रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज कैल्शियम बट पीटीएच विल बी हाई। अब देखिए बॉडी का जब कैल्शियम लेवल कम होता है तो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल है वो पीटीएच रिलीज करता है। अब यहाँ पे पीटीएच आ रहा है लेकिन कैल्शियम कम है, तो पैराथायराइड ये सोचेगा कि मैं मजीद पीटीएच दे दूं, लेकिन वो कैल्शियम को बढ़ाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एंड आर्गन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, ये जनाब एक वेराइटी है अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। अब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अब अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, इसके अंदर शॉर्ट फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स, अब देखें ना यहाँ पे इस कंडीशन में देखे ये जो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट है दे आर वेरी वेरी शॉर्ट इन साइज। फिर इस बंदे की जो शॉर्ट स्टेचर होती है, राउंड फेस होता है, एंड सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंटल डिले। तो एक्चुअली दो बात याद रखें, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म in which there is short fifth and fourth digit, short stature, round face, and subcutaneous calcification, think about Albright hereditary osteodystrophy। इसमें होता यह है कि PTH is high, as I told you, PTH is high, तो होना चाहिए कि when PTH is high तो कैल्शियम भी हाई होगा, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम लो है क्योंकि PTH do not act on the receptor, but phosphate is high, so this is called pseudo hypoparathyroidism। It's a very very important point, remember in the exam। अब यहाँ पे देखें अगर एक पेशेंट है, तो अब यहाँ पे दो चीजें गौर से सुने। अगर एक पेशेंट है उसका पीटीएच लेवल चेक करते हैं, पीटीएच लेवल इज हाई, अगर पीटीएच हाई है और यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल कैल्शियम की जो लेवल है वो लो है और जो फास्फेट है वो भी क्या है, दैट इज हाई, दैट इज कॉल्ड सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी अल्ब्राइट सिंड्रोम। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें पीटीएच दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, पीटीएच नॉर्मल,
यहाँ पे कैल्शियम जो है वो भी नॉर्मल है, और यहाँ पे फास्फेट भी नॉर्मल है। इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ द लैब वैल्यू। ये इनडायरेक्टली एक किस्म आप समझ जाइए कि नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है। लेकिन अगर एक बंदे में पीटीएच प्रोफाइल ठीक है, लेकिन उसकी फिजिकल फाइंडिंग ये है कि उसमें ये फोर्थ एंड फिफ्थ जो मेटाकार्पल है ये भी शॉर्ट हो, शॉर्ट स्टेचर भी हो, उसमें कैल्सिफिकेशन भी हो, मतलब ऐसा बंदा जो नॉर्मल फाइंडिंग में हो लेकिन फिजिकली वो बंदा हमें अल्ब्राइट हेरिडिटरी सिंड्रोम जैसा दिख जाए, तो उसको सूडो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। देखिए पहले तो इस पेशेंट के अंदर लैब वैल्यू का भी मसला है, और यहाँ पे क्लिनिकल फीचर भी है, तो वो सूडो हाइपो है। यहाँ पे बंदा ठीक है लैब के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे बंदा फिजिकली फिजिकली देख रहा है कि ये हेरिडिटरी अल्ब्राइट है, तो इसको सूडो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। इट इज अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट, दैट इज पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन। अब और से सुने, अगर एक पेशेंट है उसकी फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल शॉर्ट है, शॉर्ट स्टेचर भी है, राउंड फेस है, डेवलपमेंटल डिले है, लेकिन उसमें जो लैब फाइंडिंग है वो ये वाली आ जाए, पीटीएच ज्यादा, कैल्शियम कम, फास्फेट ज्यादा, दैट इज सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशंस। लेकिन अगर एक पेशेंट की जो पैराथायराइड स्टेटस है वो सारा का सारा नॉर्मल है, लेकिन वो दिखने पे इस जैसा दिख रहा है, तो वो पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन है, ठीक है, विदाउट इन ऑर्गन रेजिस्टेंस टू पीटीएच ड्यू टू नॉर्मल मैटरनल एलील। क्योंकि जो पीटीएच है उसकी जो रिसेप्टर है वो तो मैटरनल एलील पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे तो पैटर्नल मसला है। लेकिन यहाँ पे इसमें यह है कि जो पीटीएच आएगा वो नॉर्मल कैल्शियम को बढ़ाएगा भी और फास्फेट भी, तो फिजिकल फाइंडिंग इज सेम एज अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो प्लीज और से सुने, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जो अल्ब्राइट हेरिडिटरी सिंड्रोम है उस जैसा अगर फिजिकली बंदा देखे बट लैब वैल्यू उसकी नॉर्मल हो, तो उसको सूडो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं। लैब वैल्यू विल बी नॉर्मल पीटीएच, नॉर्मल कैल्शियम एंड नॉर्मल PO4. So hope this topic makes sense and that I make you very very easy for you guys to remember for different types of exam. इसके बाद ये लैब वैल्यू थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इस लैब वैल्यू में क्या है। देखिए ये तो आसान है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें हाइपोपैराथायराइडिज्म, तो उसमें हाइपोपैराथायराइडिज्म में पीटीएच इज लो, कैल्शियम इज लो, बट फास्फेट इज हाई एज वी डिस्कस नाउ। फिर इसमें सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में आप लोग को अभी बता चुका हूँ कि इसमें पीटीएच ज्यादा है, इसलिए तो सूडो है। हाइपोपैराथायराइड में पीटीएच कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पीटीएच ज्यादा है, उसको सूडो हाइपो कहते हैं। लेकिन ज्यादा होने के बावजूद भी कैल्शियम को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन फास्फेटो ज्यादा होगा। लेकिन सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये हाइपर पैरा है, तो इसमें कैल्शियम भी कम, फास्फेट कम, लेकिन हाइपर है तो दैट विल बी इंक्रीज पीटीएच, इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ पे जो एलपी है अल्कलाइन फॉस्फेटेज वो भी ज्यादा है। इसका वजह ये है कि यहाँ पे पीटीएच ज्यादा होगा तो ये बोन पे ज्यादा काम करेगा, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ज्यादा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 125 डाई हाइड्रोक्सी पोलीकैल्सिफेरॉल, या इसको हम सिंपली पोलीकैल्सिफेरॉल, व्हिच इज कॉल्ड द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, दैट विल बी डिक्रीज बाय द प्रॉब्लम इन सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। और आप लोगों को पता है जो विटामिन डी की एक्टिवेशन है वो किडनी में होती है, but if kidney is not working there will be no activation of vitamin D, therefore secondary hyperparathyroid patient में C के D के अंदर जो विटामिन डी है that will be decrease। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगी, फास्फेट कम होगी, और जब कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच लेवल इंक्रीज, एलपी इज हाई, और एलपी अल्कलाइन फास्फेटेज जाकर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी करेगी। सबसे मतलब ये है कि ये जो 25 हाइड्रोक्सी वो विटामिन डी है। अब ये 25 हाइड्रोक्सी है, ये 125 डाई है, ये इनएक्टिव फॉर्म, ये कम होगा, बट एक्टिव फॉर्म ज्यादा, क्योंकि जब कैल्शियम कम होता है तो देन पीटीएच इज हाई एंड पीटीएच एक्टिवेट मोर विटामिन डी इन द किडनी to increase calcium absorption from the duodenum. So this is very very easy। अगर आप लोग जो प्रीवियस मैंने कुछ बातें की हैं थ्योरी के ऊपर, अगर आप लोग सही तरीके से उसको फोकस करें, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो टेबल है दैट इज सुपर सुपर इजी। इसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड हाइपर पैराथायराइडिज्म। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, हाइपोपैराथायराइडिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये आसान है, हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात हम करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इजी। देखिए सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल
अगर हम यहाँ पे देखें, दीज आर दी थायराइड लोब्स, ये क्या है, थायराइड लोब है। यहाँ पे एक पैरा थायराइड है, यहाँ पे भी पैरा थायराइड है। दीज आर दी पैरा थायराइड ग्लैंड। अब सवाल ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये पैरा पैरा थायराइड ग्लैंड है। अब यहाँ पे अगर ये किडनी है, फॉर एग्जांपल दीज आर द किडनी, अब ये किडनी है, अगर प्रॉब्लम इस पैरा थायराइड ग्लैंड के अंदर हो और वो प्रॉब्लम की वजह से पीटीएच बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपर पैरा थायराइडिज्म। लेकिन अगर प्रॉब्लम ग्लैंड में नहीं है, किडनी में है, किडनी की वजह से अगर पैरा थायराइड बढ़ जाए, दैट इज सेकेंडरी हाइपर पैरा थायराइडिज्म। ये टर्शरी हम अलग पढ़ते हैं, but primary and secondary very very important. If the problem lies primarily in the parathyroid itself and that leads to increased PTH, think about primary. but अगर प्रॉब्लम पैराथायराइड से बाहर किडनी में है या कहीं और है, उसकी वजह से अगर हार्मोन बढ़ जाए तो वो सेकेंडरी है। तो देखिए, इट इज यूजुअली प्राइमरी के मतलब पैराथायराइड का इशू है, इट इज बिकॉज ऑफ पैराथायराइड एडिनोमा और हाइपरप्लेजिया। पीटीएच ज्यादा होगा, डेफिनेटली कैल्शियम ज्यादा होगी, हाइपर कैल्सीमिया, और कैल्शियम ज्यादा की वजह से इट विल लीक इन द यूरिन, हाइपर कैल्सीयूरिया। और जितना कैल्शियम यूरिन में जाएगा तो किडनी के अंदर कैल्शियम स्टोन्स के चांस होंगे। पोलीयूरिया मतलब हाइपोफास्फेटेमिया, इंक्रीज पीटीएच, पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा पीटीएच रिलीज करेगा, वो ज्यादा फिर बोन पे काम करेगा, अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ेगा। और याद रखें, सेकंड मैसेंजर फॉर पीटीएच इज साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक जितना पीटीएच एक्टिविटी ज्यादा होगी तो साइक्लिक एमपी डेफिनेटली ज्यादा होगी। मोस्ट ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन जितना पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा आएंगे तो वो बोन से कैल्शियम निकालेंगे, तो बोनी पेन, वीकनेस होगी, और एक्सेस कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट द जीआईटी मसल कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन, दैट इज एब्डोमिनल ग्रोन। किडनी पेन हो सकती है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बिकॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड साइकेट्रिक ओवरटोन। तो इसका एक आसान निमोनिक है कि अ पेशेंट हैविंग रीनल स्टोन, psychic moan, abdominal groan, and there is pain in the bone. Think about hypercalcemia, and that is because of hyperparathyroidism. अब होता यह है कि जब पीटीएच ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करेगा, वो बोन से क्या लेगा, हमने कहा था कि वो पीटीएच बोन से कैल्शियम लेगा। तो देयर इज सिस्टिक बोन स्पेसेस फिल्ड विद ब्राउनिश टिश्यू। इसका मतलब यह है कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिपोजिट हीमोसिल्ट्रेन फ्रॉम मैक्रोफेजेस cause bone pain. It's mean कि when PTH is very high, classically associated with primary hyperparathyroidism. इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी में भी होता है, लेकिन हाइपरपैराथायराइडिज्म स्पेशली प्राइमरी। पीटीएच ज्यादा की वजह से ये क्या करेगा, बोन को एक्टिवेट करेगा ताकि उससे से ज्यादा कैल्शियम ले ले। और जब वो कैल्शियम लेगा वहां पे सिस्टिक स्पेसेस बनेगी जिसके अंदर ब्राउन टिश्यू आकर उसको फिल करेगी, एंड दैट कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिपॉजिटेड हीमोसिड्रिन एंड मैक्रोफेजेस। इस वजह से एंड डिपोजिशन की वजह से देयर इज बोन पेन। अब यहाँ पे जब पैराथायराइड बोन को डैमेज करेगी, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन, ओस्टियाटस, जिसकी वजह से सम फाइब्रस टिश्यू विल कम, फाइब्रोसा, और उसके अंदर स्पेस बनती है सिस्टिका, दैट इज कॉल्ड ओएफसी, ओस्टियाटस फाइब्रोसिस सिस्टिका इज अ कंडीशन in which parathyroid hormone act on the bone that lead to cystic bone spaces which is filled with brownish tissue। लेकिन इसकी वजह से जो बोन है ये जुगो जुगो में देखिए वीक हो जाती है, और इस वीक बोन के ऊपर अगर थोड़ी सी इंजरी हो जाए तो उसमें फ्रैक्चर की चांसेस भी बढ़ सकती हैं। इसके बाद है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इट इज सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज फास्फेट, मोस्ट ऑफन इन क्रोनिक किडनी डिजीज। तो दो बात याद रखें, अगर पैराथायराइड का अपना मसला हो उसमें पीटीएच बढ़ जाए वो प्राइमरी है, बट अगर किडनी का मसला हो और उसमें पीटीएच बढ़ जाए तो वो सेकेंडरी है। सो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड एडिनोमा, बट सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म मोस्ट कॉमन इज क्रोनिक किडनी डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगी, पीटीएच, क्योंकि द रीजन इज हाइपर पैराथायराइडिज्म। बट किडनी फेल है, जब किडनी फेल है तो we will not reabsorb calcium, there will be hypocalcemia but hyperphosphatemia including kidney disease। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम कहाँ से लेता है, बोन से। लेकिन आप लोग को बताया था कि बोन के अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में है, तो इसको हमने जुदा करना कहाँ पे करना होता है, किडनी में। तो कैल्शियम फास्फेट जितना ज्यादा निकलेगा बोन से तो एएलपी लेवल ज्यादा, पीटीएच लेवल ज्यादा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है,
इसमें पैराथायराइड हार्मोन बोन पे ज्यादा काम करेगा, तो पीटीएच भी ज्यादा, एएलपी भी ज्यादा। इधर भी पीटीएच ज्यादा, एएलपी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे बोन से जब वो कैल्शियम फास्फेट निकालेगा, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम पैराथायराइड एडिनोमा का है। किडनी ठीक है, तो किडनी से कैल्शियम को रिब्जॉर्ब भी करेगा, तो हाइपर कैल्सीमिया। तो इंक्रीज पीटीएच, इंक्रीज कैल्शियम, दैट इज प्राइमरी केस। बट अगर यहाँ पे पैराथायराइड बढ़ भी जाए, लेकिन वो किडनी से कैल्शियम को ना ले, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज में हाइपोकैल्सीमिया, that is called secondary hyperparathyroidism. तो पीटीएच विद इंक्रीज कैल्शियम लेवल इंक्रीज, प्राइमरी केस। बट पीटीएच अगर बढ़ जाए लेकिन वो कैल्शियम को ना बढ़ाए, तो वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है। तो इट मेक सेंस इफ यू फोकस ऑन इट, दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इधर देखिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि व्हाट इज मेंट बाय रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अगर एक पेशेंट है, उसमें रीनल डिजीज है, किडनी का मसला है, तो फिर कैल्शियम का लेवल किडनी में क्या होगा, कम होगा। तो फिर जब कैल्शियम कम है तो पीटीएच ज़्यादा होगा। अब अगर प्रॉब्लम किडनी में है, उसकी वजह से कैल्शियम लो की वजह से पीटीएच बढ़ जाए, दैट इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। ये टर्शियरी हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी डिजीज में सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है। और आप लोगों को पता है, जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होगी, पीटीएच ज़्यादा होगी, तो बोनी मतलब लीजन ज़्यादा होगी। इसकी वजह से बोन पेन होगा, दैट इज कॉल्ड बोनी लीजन। तो एनी बोनी प्रॉब्लम, एनी बोनी लीजन, एनी बोनी पेन when the problem primarily lies in the kidney, that is renal osteodystrophy. Tertiary hyperparathyroidism क्या है? It is a refractory hyperparathyroidism resulting from chronic kidney disease. इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में कैल्शियम कम है, तो पीटीएच लेवल ज़्यादा होगी। अब अगर ये पीटीएच बढ़ती जाए और ये इतना बढ़ जाए कि ये डबल से भी ज़्यादा हो जाए, और फिर भी वो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और वो फिर कैल्शियम को थोड़ा सा बढ़ा सके, क्योंकि इंक्रीज पीटीएच विल नॉट इंक्रीज कैल्शियम बिकॉज किडनी इज नॉट वर्किंग। बट अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एनी हाउ इट इंक्रीज कैल्शियम, दैट इज टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में जो रिफ्रैक्टरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है, उसको हम टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो यहाँ पे जो टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है, इट विल शो द लेस वैल्यू लाइक प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, देखिए, फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल, ये तो देखें, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, देयर इज अ वन डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन फॉर दिस प्रॉब्लम। डिफेक्टिव जी कवर्ड कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इन मल्टीपल टिश्यू लाइक पैराथायराइड एंड किडनी। अब इसमें ये है कि हाइयर देन नॉर्मल कैल्शियम, इसका मतलब ये है हाइयर देन नॉर्मल कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया रिक्वायर्ड टू सप्रेस पीटीएच। इसका मतलब एक्सेसिव रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया विद नॉर्मल टू इंक्रीज पीटीएच। इस लोगों के अंदर कैल्शियम जो सेंसिंग रिसेप्टर है ना, उसके अंदर मसला होता है, डिफेक्ट होता है। इन लोगों में यह है कि कैल्शियम इनका बॉडी में, मतलब आप ऐसा समझ जाइए, इन दीज पेशेंट इज अ फेमिलियल प्रॉब्लम ऑटोसोमल डोमिनेंट, देयर इज मोर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। ये बस याद रखिए, स्टेटमेंट इसकी गोल्ड पॉइंट है, एक्सेसिव रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। और जब कैल्शियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगी तो ब्लड में ज्यादा होगी, हाइपर कैल्सीमिया, और यूरिन में कम जाएगी, हाइपोकैल्सी यूरिया। मतलब नॉर्मल बंदे में जितना फिजियोलॉजिकल स्टेट में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा इन लोगों में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होती है, लेकिन यूरिन में कम जाएगी। बट दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसको हम फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। So hope you people enjoy the topic and as well as enjoy the concept. So thank you so much for giving us time, and please comments me